हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं इस सुंदर से सुबह के लिए पिता परमेश्वर, जो भी आपके वचन को सुनना चाहते हैं, जो भी आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत उनके जीवन से जाए, उनके जीवन में कोई भी काम ना आने पाए पिता परमेश्वर, जब तक आपके वचन को पूर्ण रूप से और पिता परमेश्वर आपके वचन को ना सुने, आपकी प्रार्थना को ग्रहण ना करें पिता परमेश्वर। कोई भी इमरजेंसी ना आए पिता परमेश्वर, उसके जीवन को आप छुएंगे, उसे ब्लेस करेंगे, उसके जीवन के ढेरों बरकत और आशीष आप देने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि खुदावंद आप उनके घर परिवार और माता पिता भाई बहनों को सभी को आपने सुरक्षित रखा इस सुंदर से सुबह के लिए पिता परमेश्वर। आपने उनके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नई किरण दी है, एक नई उम्मीद दिया है। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, आज हम अंदर से बहुत टूट चुके हैं। आज हम बहुत सारी बुराइयों का सामना भी कर रहे हैं, बहुत सारी चिंताओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन आपकी हर एक चिंताओं का समाधान परमेश्वर ने किया है। क्या किया है? परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, वचन से आप सीखिए और उसके बाद परमेश्वर ने एक आपको अंतिम आज्ञा परमेश्वर ने दी है, एक अंतिम जो चॉइस आपके लिए परमेश्वर ने रखी है, वो है प्रार्थना। यदि सुंदर से सुबह के लिए और शाम के लिए हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर एक विश्वास आता है, हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम आता है, प्यार आता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। तो मेरे प्रियो, आज आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी काम करने वाले हैं या करने जा रहे हैं, नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, या अपने जॉब के लिए, अपने बीमारी के लिए, अपने दुख के लिए, अपने तकलीफ के लिए, अपने बहुत सारी समस्याओं का समाधान आज परमेश्वर के वचनों से पाएंगे और परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा आशीष देगा, ढेर सारा प्यार आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर देने जा रहा है। आपके बच्चों को संभालने वाला कौन है? वो परमेश्वर खुदा है। आपकी बेटियों को संभालने वाला, बेटों को संभालने वाला कौन है? आपके बिजनेस को संभालने वाला कौन है? और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सांसें देने वाला कौन? परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने इस धरती, आकाश और पृथ्वी की रचना की, इस सृष्टि का निर्माण किया। यदि आपके अंदर आज थोड़ा सा भी विश्वास है तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपकी देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि परमेश्वर ने आपको एक जीवन दिया है, आपको श्वासें दी है सुंदर से सुबह के लिए, तो आज परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत कुछ आपको सिखाने के लिए, किस तरीके से आप अपने बच्चों को बड़ी उन्नति तक ले जा सकते हैं, आप अपने बच्चों को किस तरीके से शिक्षा दे सकते हैं, किस तरीके से परमेश्वर आपके बच्चों को संभालने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि हम कुछ वचन देखना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जैसे हम पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते हैं, रोमी पुस्तक अध्याय 12 और वचन नंबर 17 में लिखा, परमेश्वर ने यहाँ पे क्या कहा था? बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। परमेश्वर ने क्या कहा? बुराई के बदले हमें किसी से बुराई करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आज हमारे जीवन में पाप का स्वभाव है, बाइबल हमें कहती है, मैं ये नहीं कहता हूँ, बाइबल हमें कहती है कि हमारे जीवन में पाप का स्वभाव है। जैसे सपोज दैट आपके पास कोई छोटा बेबी है, कोई बच्चा है, और मान लीजिए कि अभी 1 साल का है या 1.5 साल का, 2 साल का है। आपने तो उसे पाप करना सिखाया नहीं, आपने उसे झूठ बोलना सिखाया नहीं, आपने उसे गलत काम को करने के लिए सिखाया नहीं, आपको गाली देता है वो आपने उसे सिखाया नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पैदाइशी ही परमेश्वर ने कहा था पाप का स्वभाव है। इसीलिए अपने बच्चों को आप अच्छी रीति से पालेंगे, उसे अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी बुद्धि देंगे, ताकि वो आगे चल करके परमेश्वर की स्तुति कर सके और अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर सके। उसके पास ज्ञान हो, अच्छी बुद्धि हो, अच्छा समझ हो। यदि उसके पास ज्ञान होगा तो दुनिया में कहीं भी रह करके परमेश्वर के सुसमाचार को अच्छे से, अपने जीवन को अच्छे रीति से सुचारू रूप से चला सकता है। यदि उसके पास समझ होगी तो किसी प्रकार की भी लड़ाई झगड़े दंगा या फिर किसी प्रकार की, और उसके पास इतनी बुद्धि होगी, यानी ज्ञान, बुद्धि और समझ, ये तीनों होना आपके बेटे के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए बेहद जरूरी है।
यदि बुद्धि रहेगी तो कहीं भी जा कर के कमा खा सकते हैं, अपने परिवार का अच्छे से निवारण कर सकते हैं, पालन पोषण कर सकते हैं। समझ होगी तो अच्छी तरीके से कोई भी काम करने से पहले उस बातों को समझेंगे, सीखेंगे कोई भी गलत काम करने से। बुद्धि होगी तो उन चीज़ों को परमेश्वर संभालने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए हमें हर चीज़ों को देखना है, हर चीज़ों को संभालना है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, बुराई के बदले किसी की बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। परमेश्वर ने क्या कहा, जो सब लोगों के लिए, परमेश्वर ने क्या, भली अगर बातें हैं तो उनके लिए तुम चिंता किया करो। परमेश्वर ने क्या कहा, आज परिवार में, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, या फिर आपके घर परिवार में, या फिर आपके आस पड़ोस में, आपके देश में, आपके संसार में, आप कहीं भी रहते हो, हम क्या, हमारे अंदर होता है, यदि उसने एक थप्पड़ मुझे मारा है तो मैं 2 थप्पड़ उसे मारूंगा। यदि आज उसने मुझे एक गाली दी है तो मुझसे 100 गालियाँ देने का दावा रखता हूँ। बहुत सारी मसीह भाई मैंने सोते, बदला लेने की भावना आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का प्रेम है। आपके अंदर ये सहनशीलता नहीं है तो आप जीवन में कुछ नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा सहनशीलता आपके अंदर होना बेहद जरूरी है। यदि आज आपके जीवन में सहनशीलता नहीं होगी तो आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे आपके बेटे और बेटियों में, या फिर आपके बेटे के साथ किसी व्यक्ति के साथ या किसी लड़के के साथ झगड़ा हो जाता है। मान लीजिए कि वो तो मूर्ख है, जो व्यक्ति आपके बेटे ने झगड़ा किया वो तो मूर्ख है, या फिर आपका बेटा ने उससे झगड़ा किया, तो यहाँ पे हमें सोचने वाली क्या बात है, यहीं पे हमारे अंदर सहनशीलता को दर्शाता कि हमारे अंदर कितनी सहनशीलता है। यदि परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने बेटों को जिस रीति से शिक्षा देना चाहते हो, जिस रीति से वो करना चाहता, जो भी काम वो करना चाहता, उसी रीति से उसे मार्ग की उसी शिक्षा आपको देनी चाहिए, परमेश्वर ने कहा। तो आज हमें ये अपने अंदर भावना नहीं रखनी है। यदि आपका बेटा किसी झगड़ा करता है या किसी और का बेटा आपसे झगड़ा करता है, तो इसका मतलब है कि यदि दोनों पक्ष के लोग यदि आपस में लड़ाई करते हैं, आज नहीं कल बदला लेने के लिए सोचते हैं, तो आपके मन में पहली बात तो वो चिंता होगी कि मेरा बेटा ऐसा ना करे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप उतने समझदार हो चुके हैं, आपके अंदर परमेश्वर ने उतना ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया है। तो इसीलिए बिल्कुल भी आपको इन बातों को इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि यदि आज अपने बेटे को लेकर के आप चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे, कहीं मेरा बेटा गलत काम ना कर दे, कहीं उसका बेटा मेरे बेटे के साथ कोई गलत काम ना करे, उसे मारे ना, उसे ताड़ना ना दे, किसी प्रकार का कोई सजा ना तो ना दे, ये बहुत सारी एक माता पिता के अंदर ये भावना होती है कि वो अपने बेटे के प्रति वो समझ सकता है। तो इसीलिए आपके अंदर कितनी सहनशीलता है, आपके बेटे के अंदर कितनी सहनशीलता है, आपको बर्दाश्त करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, यदि कोई आपके ऊपर एक थप्पड़ मारता है तो आप दूसरा गाल आगे कर दो। ये हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने अपनाया, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने अपनाया कि यदि कोई व्यक्ति, ये बाइबल में आज से 2000 वर्ष पहले परमेश्वर के वचन को, यानी 2020 वर्ष और कुछ पहले परमेश्वर ने इस बात को कहा था। महात्मा गांधी क्या 2000 वर्ष से ज़्यादा हो गए? नहीं, अभी हाल फिलहाल 100 साल हो रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस बात को याद रखना कि जिसने अपने अंदर परमेश्वर का प्यार लाया, उसने जीवन नहीं पूरी दुनिया, पूरी कायनात को बदला है। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने हमेशा कहा है कि कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा बढ़ा दो, और ये शब्द केवल बाइबल से उठाया गया है। बाइबल को यहाँ पर पढ़ते थे गांधी जी, क्योंकि ये शब्द हमें और कहीं देखने को नहीं मिलता है। इसलिए मेरे प्रियो, इस बात को याद रखना कि परमेश्वर ने भी इतना प्रेम किया है कि यदि कोई तुमको टॉर्चर करता है तब भी आप उसकी सहन करो, लेकिन इतना भी टॉर्चर जो आपके जीवन में करता है उसको एक सीमित होती है, एक सहनशीलता की क्षमता होती है। बर्दाश्त करिए, उसके लिए प्रार्थना करिए। आपके अंदर सहनशीलता है तो आप अपने अंदर धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, पेशेंस रखिए। ये आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जहाँ तक हो सके तुम अपने भरसक
सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो, क्योंकि प्रियो, हे मेरे प्रियो, अपना पलटा लेने के लिए ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपके अंदर वो क्रोध की ज्वाला नहीं भड़कनी चाहिए कि एक दूसरे के प्रति आपके अंदर घृणा हो। आपको झगड़ालू बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे आप पढ़ सकते हैं दूसरा तिमुथियुस अध्याय वहाँ पे 2 में और वचन नंबर 24 में लिखा है कि वहाँ पे प्रभु के दास को कभी भी झगड़ालू नहीं होना चाहिए, या फिर प्रभु के बेटे को कभी भी झगड़ालू नहीं होना चाहिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार उसका होना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमें इन बातों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर हमें ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा आशीष देगा। तो मैं खुदावन से प्रार्थना करूंगा कि सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर आपके जीवन में आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करे, ढेर सारा प्यार दे, आपकी ज़िंदगी में, आपके हृदय में अनेक प्रकार की जो भी समस्याएं चल रही हैं, आपके हृदय में गहराई से वचन को बोए पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आइए चलते हैं, सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं। और प्रभु नहीं है तो अपनी छाती पर हाथ रखें, अपने अंगों पर हाथ रखें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। आपको छुड़ाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो अपना हाथ जो भी मसीह भाई बहन किसी के ऊपर रखना चाहता है तो आप अपनी इच्छा अनुसार रखें। अपने बच्चों के ऊपर अपना हाथ रखें और अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए प्रार्थना करें, अपने बेटियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर उनको आशीष दे सके। और जो पति पत्नी इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को विश्वास के साथ आपको ग्रहण करें, क्योंकि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें पिता परमेश्वर। आज वो आपके बच्चे हैं पिता, आप उनको आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज आप उनको छुड़ाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में रखने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज जितने लोग बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ग्रहण कर रहे हैं खुदावन, इनके जीवन को आप छूने वाले हैं। आज जितने लोग, जितने भी बहनें आपके जीवन पर यानी आपके ऊपर विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर, अपने जीवन को लेकर के खुदा आप उन्हें आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, सुख और आनंद की ज्योति मेरे जीवन में जलाइए पिता परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावन आप मुझे आशीष करने वाले हैं, मेरे बच्चों को आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। जीवन में भय छाया हुआ है पिता परमेश्वर, अशांति है पिता परमेश्वर, दुख है मेरे जीवन में पिता परमेश्वर। मैं परेशानी से, अनेक प्रकार के अंधकार को मेरे जीवन से दूर करे पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की समस्याओं से मुझे आजाद करे पिता परमेश्वर। आज मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे सांसें दी है, आपने मुझे जीवित रखा है, आपने मुझे संभाला है। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर सुख और शांति की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। विचार में जो भी हमारे मन और विचार में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार के, अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उसे हमारे परिवार से, हमारे घर से और पति और पत्नी के बीच से दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। और आत्मा की पवित्रता प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे जीवन देने वाले पिता आप है पिता परमेश्वर। क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है कि खुदावंद आज हमारे जीवन को आप रिसीव करने वाले हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन के हर प्रकार के नकारात्मक विचार को आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हर प्रकार के नकारात्मक, हर प्रकार के शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। चाहे वो पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर, चाहे हम पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर। आज जितने भी आपके बेटे और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके हृदय में विश्वास को बोइए, उनके हर प्रकार के नेगेटिव विचार को और शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक पिता परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के अंगों में जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं उसे जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आज्ञा देता हूं, मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके जीवन से जो चतुर शैतान हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। ज्योति
उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग पिता परमेश्वर जो भी मसीह भाई बहन के जीवन में है पिता परमेश्वर, और अंतकारी रोग है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की महामारियों से, अनेक प्रकार की मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को आप जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें श्वासें दी। तमाम प्रकार के जुखाम बुखार, अनेक प्रकार की पिता परमेश्वर जो भी किसी प्रकार की बीमारी है इनके घर में, इनके जीवन में, उनके तमाम प्रकार की पिता परमेश्वर समस्या है पिता परमेश्वर, रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, हर प्रकार की सर्दी जुखाम बुखार से आप सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावंद। उनके तमाम प्रकार की पिता परमेश्वर के जो भी पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो पिता परमेश्वर, कैंसर की बीमारी हो पिता परमेश्वर, आज उनको आजाद करने वाले हैं। और पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की पथरी, अनेक प्रकार की खून की कमी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ रही हैं, जो इस समय नेगेटिव का आगत रिपोर्ट्स आ रही हैं पिता परमेश्वर, पॉजिटिव हो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की जो भी जीवन में कमी है उसको आप पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जो भी उनके जीवन में खून की कमी है यीशु नासरी के नाम से, जिनके शरीर में ब्लड की कमी है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है, पीलिया है पिता परमेश्वर, गांठ है, कब्ज है पिता परमेश्वर, उन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर शीत और पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, दमा मुहासा, अनेक प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से कि आपकी जीवन से दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के जो भी मधुमेह की बीमारी से आज वो पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, ज्वार उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, चक्कर आना है उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, लकवे है पिता परमेश्वर, दाद और खुजली, सिर में दर्द, टीबी की प्रॉब्लम्स, नींद ना आना पिता परमेश्वर, बीपी ब्लड प्रेशर हाई लो होना पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। काली खांसी पिता परमेश्वर, निमोनिया, घबराहट, उलझन, गठिया, हृदय रोग, फिजिकली और प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर होने वाले हैं परमेश्वर, आपको चंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं खुदावन, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, उनके हृदय को पिता आप हर प्रकार से मजबूत करने वाले हैं, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर आप मजबूत करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसीलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आज जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, नौकरी, घर, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आज हम कर्जे से बहुत दबे हैं पिता परमेश्वर, हमें कर्जों से बचाइए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम दुख में हैं, मुसीबत में हैं पिता परमेश्वर, आज हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही पिता परमेश्वर, आज जिन मसीह भाई बहनों की शादी नहीं हो रही पिता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर आप में मुझ पर मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे विश्वास को आप पिता परमेश्वर पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर आपका हमेशा कि प्रार्थना में आपने मुझे उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे हमेशा उत्तर मिला है पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन आपने मुझे दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करता हूँ कि खुदा आप मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले, आप मेरी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। कुछ भी हो पिता परमेश्वर, आज जितने भी मसीह भाई बहन कुछ भी सोचते हैं पिता परमेश्वर, या उनके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम से पिता आप उसे देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थनाओं का
पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपने आशीष दी है और मुझे सुना है मेरी प्रार्थना को पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जब मैं दुख और मुसीबत में पड़ा था पिता परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर, इतनी शक्ति मुझे दे, इतना सामर्थ्य दे, मुझे इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों से मैं लड़ सकूँ पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुखों से मैं लड़ सकूँ पिता परमेश्वर, हर प्रकार की परेशानियों से मैं आजाद हो सकूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझ पर कृपा और महिमा पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, वह मैं बड़े आसानी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर मुश्किल घड़ी में पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ्य देने वाले पिता हैं, आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले पिता हैं। हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति पिता परमेश्वर भरे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और प्रेम की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर, पति और पत्नी में पिता परमेश्वर जो भी लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं पिता, आप उनकी देख रेख करने वाले आप इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसके लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन में शांति चाहिए पिता परमेश्वर, और पति और पत्नी के बीच में प्रेम चाहिए पिता, भाई और बहनों के जीवन में प्रेम बना रहे पिता परमेश्वर, माता और पिता के बीच में जो भी संबंध आपने दर्शाया है पिता परमेश्वर वो बना रहे पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आज जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई हो पिता, आप वो क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय हमेशा धन्यवाद करता रहेगा पिता परमेश्वर, मैं विश्वास से हमेशा प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझसे आप बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं, और जो भी मेरी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में पिता परमेश्वर, आप मुझे क्षमा करें पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुख में हूं, मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर, जैसे पिता आपने अनेक प्रकार के लोगों को चंगा किया है, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप लोगों को ठीक किए पिता परमेश्वर, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर, तो आज जो भी मेरे जीवन में बीमारियां हैं पिता, आप वो ठीक करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मैं आज्ञा देता हूँ यीशु नासरी के नाम से, खुदा मुझे आप बरकत और मुझे आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर, आज मेरे बच्चों को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। सभी मसीह भाई बहन इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, मेरे बेटे और बेटियों के जीवन को छो पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को आशीष दे पिता परमेश्वर, और वो अच्छे कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इन सब चीज़ों से आज़ाद करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। परमेश्वर, मैं आपके विश्वास करता हूँ आपके ऊपर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके वचनों को पढ़ता हूँ, आपके वचन को सीखता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ खुदावन, क्योंकि मुझे आप आशीष देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, मेरी हर प्रकार से आप मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावन मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में सुख शांति आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है। परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखना कि मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आज खुदा आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। जो दुष्ट लोग हैं परमेश्वर उनको सुधारने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपके जीवन को ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा। इसीलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पिता आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यही प्रार्थना करना हमेशा कि खुदा मेरे जीवन में सुख शांति दे। पिता मेरे बच्चों को संभाल, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता भाई बहनों को, सभी को आप सुरक्षित रखने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जीवन की देख रेख करने वाले आप ही पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप ही पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से कि खुदा आप मुझे जीवन देने वाले हैं।
आप मुझे बरकत देने वाले हैं, आप मुझे संभालने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि खुदावंद आपने मुझे आशीषित किया, आपने मुझे बरकत दिया, आपने मेरे घर को, आपने मेरे परिवार को, सभी को संभाला। इस नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी आपके बच्चे इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपके बेटे और बेटियां रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां को आप देने जा रहे हैं। इस नासरी के नाम से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के वो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की दुष्टता को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को लेकर के, हर प्रकार के कर्जे से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, तो आज हम बोझ से दबे हुए हैं। बोझ हमारा क्या है? आज हमारे जो सिर पे लदा जाता है वो बोझ नहीं होता है। जो हमारे जीवन में पाप है, जो हमारे जीवन में दुख है, जो हमारे जीवन में तकलीफें हैं, आज वो हमारे जीवन के लिए बोझ है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाई ने इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है, यीशु नासरी के नाम से छूने जा रहा है, यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। खुदावंद आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया। जितने भी आपके बेटे और बेटियां, इन सभी लोगों ने आपसे प्रार्थना करके इस प्रार्थना को रिसीव किया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।